हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से होंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको देखो, आपका जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, कक्षा 10 का, उसके शेखावटी मिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट स्टोरिया और इम्पोर्टेंट लेटर आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ से आपका सवाल पक्का बनने वाला है, तो मैं सीधे ही सवालों की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, ये आप सिलेबस देख सकते हो, कहाँ से कितने नंबर का सवाल आपका आएगा, कौन सी किताब से कौन सा सवाल पूछा जाएगा, ये सारा इसमें दिया हुआ है। क्लियर? मैं सीधा ही बढ़ता हूँ सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, पहला अनसीन मैसेज के बारे में, अनसीन जो आपका पैसेज है ना, मैसेज नहीं पैसेज, उसके बारे में बताया गया। तो ये देख सकते हो आप, ऐसा आपका एक पैसेज आएगा, पैसेज से फिर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? आप आराम से रोक के देखना। फिर ये दूसरा पैसेज है आपका, इस तरह से आपके जो है जवाब देने पड़ेंगे आपको। क्लियर? ये फिर आपका चौथा पैसेज है, इसको पढ़ के फिर इसमें से आपको जवाब देना अच्छे से। ठीक है, अनसीन पैसेज ज़रूर आपके आता है। इन पैसेजों की आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में कोई सा भी आएगा ना, तो आप कर पाओगे। तो 2-4 पैसेज के आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर भी आपके सामने दिए हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 2, अब सीन पैसेज भी आ गया आपके। क्लियर? वो भी आप देख सकते हो अच्छे से। ये देखो आगे, ये फिर लेटर और ईमेल कैसे लिखना है उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया गया। देखो, लेटर और ईमेल आपका जो आएगा वो 5 अंक का होगा। कैसे आपको बनाना है ये देखो नीचे दिया हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये परफॉर्मा भी आपको दिया हुआ है, परफॉर्मा भी आप देख सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से मतलब परफॉर्मा भी आप सीख के चल गए ना, 5 नंबर का आएगा तो 2 से 3 नंबर तो आप आराम से लेके आ जाओगे। तो ये आपके ईमेल और लेटर चल रही है, यहाँ से लेटर स्टार्ट हो गई। ये इंपॉर्टेंट लेटर भी है, इन्हें आप देख सकते हो अच्छे से। मैं पूरा ऊपर करके आपको बता दूंगा। क्लियर? यहाँ से देखो, ये इंग्लिश हो गया आपका। फिर ये स्टोरी कैसे लिखनी है उसके बारे में भी आपको बताया गया, बिल्कुल आप देख सकते हो स्टोरी के बारे में। ये आपकी स्टोरी की आउटलाइन और जो स्टोरी दी हुई है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करें तो लॉयन एंड अ माउस, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लो। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आपको दी हुई है, तो ये स्टोरियाँ भी आपको याद करनी। यूनियन इज द स्ट्रेंथ। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए सर्टेन विलेज, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी, एलिफेंट एंड द टेलर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी आपकी, इसे भी आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, बेड कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना। यहाँ से पक्के आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक विजुअल पैराग्राफ आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये है, ये दे दिया आपको विजुअल, और फिर इसके बारे में आपको लिखना है। नॉइज़ पोल्यूशन है। ठीक है, माय फेवरेट हॉबी के बारे में। ठीक है, एक चित्र दिया जाएगा, चित्र को पहचान के उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। जैसे विजिट ए फेयर, जैसे मेला का चित्र दे दिया आपको यहाँ पर बरसात का दे दिया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल बनेगा। फिर ये टेंस है आपका, टेंस भी आप देख सकते हो अच्छे से, टेंस के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट आपकी टेंस की पहचान अच्छे से आप देख सकते हो, कौन सा टेंस में क्या करना है, कौन सा लगा हुआ तब कौन सा टेंशन होगा, टेंस होगा आपका, टेंशन नहीं सॉरी टेंस है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरा टेंस का बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर? एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ मैं, फिर मॉडल पेपर के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा शेखावटी मिशन आप अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस लैंग्वेज चेंज होगी। अगर अच्छे से करते हो तो यही से आपको आंसर सब मिल जाएगा। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये ग्रामर का पोर्शन चल रहा है। रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच आ गया, ये भी देख लो आप। फिर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं इसके बारे में आपको बताया गया है। क्लियर? इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होता है ये आपको बताया गया है। क्लियर? इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, रोक रोक के वीडियो को पॉज करके। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा 2 नंबर का आपका, उसके बारे में आपको बताया, अच्छे से आप देखना इसको। फिर मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनके बारे में चर्चा करूँगा। ये ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन आप देख लेना। इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर्स आपके बनेंगे उसके बारे में। फिर वॉइस आगे, पैसिव वॉइस, ये भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा मैं देखूँ तो आपको बताऊँ तो देखो, यहाँ तक आपकी ग्रामर ही चल रही है फ़िलहाल। ग्रामर के बाद अगर बात करते हैं अपन, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की ग्रामर चल रही है फ़िलहाल आपकी, ठीक है। ये भी आपकी ग्रामर इसका आंसर है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब फर्मिंग क्वेश्चन, यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल आएगा, तो फर्मिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं ये भी आप देख लेना। तो एक पार्ट में आप पूरी ग्रामर देख लो, दूसरे पार्ट में मैं जो आपके बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये आंसर भी दे रखे सारा, देखो आंसर के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आंसर भी आपको इसी में मिलेंगे सारे, सारा आंसर इसी के अंदर है। कि ये ढूंढना जाना पड़ेगा सर आंसर बताओ, तो नहीं, सारे आंसर के साथ आपको दिया हुआ है। अब ये किताब के यहाँ से स्टार्ट हो गए पैसेज वगैरह, तो ये किताब के पैसेज है, किताब के पैसेज आप देख लेना, फिर किताब के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक ये पैसेज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला जो पोर्शन है वो मैं अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिर एग्ज़ाम में आपको सवाल कैसे करना है वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। फिर यहाँ से आपके इस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ तक इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।